दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको नए डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। इस वीडियो को आप पूरी देखें। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। अस्तर के फैब्रिक को मैंने इस तरीके से फैला दिया है। हमें इस तरीके से फैला देना है। गले का हमें 3 पे निशान लगाना है, 3 इंच पर, और शोल्डर के लिए 6.5 पर निशान लगाना है। सीने के चौथाई भाग करके हम निशान लगाएंगे और 3 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो सीने के ऊपर मैंने निशान लगाया है। 32 इंच के सीने पे मैंने निशान लगाया है। पीछे का गला मैंने 10.5 का रखा है, आपकी इच्छा अनुसार आप रख सकते हो। आर्म होल के लिए मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल में गोलाई के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाया है। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके हम इसको फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और ये इस तरीके से पीछे का पार्ट तैयार किया है हमने। अब हम आगे के पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पे हमें आगे के पार्ट के लिए निशान लगाना है गले में। और आगे का गला हमें 4.5 का रखना है। 4.5 का मैंने गला रखा है आगे का। आपके हिसाब से आप 6 इंच का भी रख सकते हो। शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मैंने शोल्डर पर निशान लगाया है और आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाया है। और इस तरीके से सीने की चौथाई करके हमें 3 इंच मार्जिन के लिए लेना है। सीना है 32 चेस्ट। 32 चेस्ट के हिसाब अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करना है। बीच में हमें आर्म होल के लिए गोलाई देना है 1 इंच पर। और इस तरीके से हमें 10 इंच पर एक निशान लगाना है ऊपर से, और 4 इंच पे इधर से निशान लगाना है। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हम इस तरीके से ये जो 10 इंच का हमने निशान लगाया था ऊपर, उस निशान को हम नीचे के निशान से मिला देंगे और इस तरीके से प्रिंस कट का एक गोलाई दे के निशान लगा देंगे। और इसको हमें कटिंग नहीं करना है, प्रिंस कट को हमें सिर्फ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम आगे के पार्ट को कट कर लेंगे। मैंने कमर बेल्ट नहीं निकाला है, बिना कमर बेल्ट के हिसाब से ही हम बनाएंगे। आगे फोल्ड करके बीच सेंटर में से हमें 6 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से कट करना है। सिर्फ 6 इंच से, ऊपर से पूरा कट नहीं करना है हमें। अब हम आस्तीन तैयार करेंगे। तो आस्तीन हमें 19 इंच पे मैंने आस्तीन के लिए निशान लगाया है और 3 इंच की आस्तीन रखी है। और इस तरीके से पहले हम पूरी सीधी कट कर लेंगे और उसके बाद में हम फोल्ड करके गोलाई देंगे। मैं इसी तरीके से आस्तीन कट करती हूँ। तो इस तरीके से हमें 1 इंच पर निशान लगाने के बाद में इस तरीके से गोलाई को कट कर लेना है। छोटी आस्तीन है, इसमें इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। मछली कटिंग नहीं की है मैंने। तो इस तरीके से हमें अस्तर को भी कट कर लेना है, इस तरीके से फैब्रिक को रख के। और इस तरीके से कट करने के बाद सारे फैब्रिक को इसी तरीके से कट कर लेना है, पीछे के पार्ट को, आगे के पार्ट को और आस्तीन को। और अब हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले तो हम पीछे के पार्ट को पूरे को सिलाई लगाएंगे गले में। तो गले में इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद में हम इसको कट कर लेंगे बचे हुए फैब्रिक को। बचे हुए फैब्रिक को कट करने के बाद में हम फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। मैं घूम सिलाई लगा रही हूँ, मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको पट्टी लगाना है तो आप पट्टी भी लगा सकते हो। मैंने इस तरीके से घूम सिलाई लगाई है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, अस्तर को और दोनों को। और फिर हम नीचे के 2 सेल पर निशान लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा देना है। अब हम इस आगे वाले पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो आगे वाले पार्ट के लिए भी हमें गले पर सिलाई लगानी है, पहले आगे के गले पर। और सिलाई लगाने के बाद में घूम सिलाई लगानी है। मैं इसमें भी पट्टी नहीं लगा रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगा देना है, थोड़ी खींच के फैब्रिक को। और इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। ये इस तरीके से मैंने पट्टी नहीं लगाई है। अब हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे पूरे पार्ट पर।
और फिर सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से हमें बीच में इस तरीके से कट को छोड़ना है और प्रिंस कट का जो हमने निशान लगाया था उस पर सिलाई लगाना है। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है। प्रिंस कट पर मैंने कटिंग नहीं की है, आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने कटिंग नहीं की है बीच में से। और इस तरीके से दोनों तरफ मैंने प्रिंस कट पर सिलाई लगाई है। अब हम इस तरीके की एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। ये उरेप की पट्टी नहीं है, सीधी की सीधी पट्टी है। ये बीच में जो हमने कट लगाया था इसी पर हमें सीधी साइड की तरफ से हमें पट्टी को रखना है और सिलाई लगानी है और इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। बीच में कॉर्नर रहता है, कॉर्नर पर भी हमें सीधे सीधे इसी तरीके से सिलाई लगाना है और फिर पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। थोड़ी सी फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है इसके ऊपर और जो कॉर्नर रहता है कॉर्नर को इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ाकर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने तैयार किया है, बिल्कुल भी सीधा सीधा कॉर्नर आएगा अच्छे से। और फिर इस तरीके से हमें आगे और पीछे के पार्ट दोनों को ऊपर की तरफ सिलाई लगाना है। दोनों को इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है और इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं आगे और पीछे के। अब हम इसमें आस्तीन जॉइंट करेंगे, तो हमें इसके लिए आस्तीन तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें आस्तीन को लेना है और इसमें भी मैं नीचे की तरफ घूम सिलाई लगा रही हूँ। आपको अगर पट्टी लगानी है तो आप 1 इंच बढ़ा दीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए नीचे से। मैंने जितनी आस्तीन चाहिए उसमें मैंने सिर्फ आधा इंच ही बढ़ाया था, मैं इसमें फोल्ड करूँगी इसलिए घूम सिलाई लगाऊंगी इसलिए। अब मैंने आस्तीन तैयार कर ली है। मैंने इसमें सल वाली डिज़ाइन डाली है, तो अगर इसकी वीडियो भी अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसकी वीडियो भी बताऊंगी। और इस तरीके से हम बीच सेंटर में से आस्तीन को हमें रखना है, बिल्कुल बीच सेंटर में से। और बीच सेंटर में से रखने के बाद में हमें इस तरीके से पूरी में सिलाई लगा देना है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। मैंने आस्तीन में लेस लगाई है, रेड कलर की और गोल्डन कलर की मिक्स मैंने लेस लगाई है। आपको जैसी लेस चाहिए उस तरीके से आप आपके हिसाब से या तो गोल्डन भी लगा सकते हो या रेड कलर की भी लगा सकते हो, रेड कलर के ब्लाउज़ पर। अब हम पीछे की और आगे के पार्ट को दोनों को सीधी साइड एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल कॉर्नर पर। कॉर्नर पर हमें एक सिलाई लगाना है क्योंकि हम इसकी घूम सिलाई करेंगे तो ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमें एक एक सिलाई दोनों तरफ इस तरीके से लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिएगा। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे की तरफ पट्टी जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें एक पट्टी तैयार करनी है और पट्टी को इस तरीके से रखकर थोड़ा सा फोल्ड करना है। सीधी तरफ से ही मैंने लगाई है, आप वीडियो में देख सकते हो। और एक सिलाई हमें पूरी में लगा देना है पट्टी को और फिर उसके बाद में हम पट्टी पर ऊपर की तरफ उसको रखकर इस तरीके से ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये सिलाई ऊपर दिखे ना। और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाना है इस तरीके से ऊपर फोल्ड करने के बाद। और यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हो, मैंने सिलाई लगाई है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है पूरी पट्टी में फोल्ड करके। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर टिक करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से आप ब्लाउज़ बनाकर देखिए, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है।